हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शनल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो मेन पार्ट हैं वो हैं आपके बच्चों, एक तो प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं और एक कुछ थ्योरम्स हैं जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। जैसे आपका न्यूटन लेबनिज थ्योरम, जिसको नॉर्मली हम लोग लेबनिज फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, इस सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि एक गिवन इक्वेशन रहेगा और उसमें हम लोग कुछ लेबनिज थ्योरम या दूसरे टाइप के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको अप्लाई करते हुए हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे अपने गिवन फंक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करने देते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाए और जो आपसे बताया जा रहा है उसको जरूर करें। यकीन मानिए आप टॉपिक सीख जाएंगे। तो आप हेडिंग लिखिए फंक्शनल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये क्या करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन के थ्रू अच्छा रहता है, कॉन्सेप्ट सीखना है ना, केवल थ्योरी में हवाई फायर लगती है थ्योरी। तो लिखिए फंक्शनल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रल भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन की जगह पे। ओके, ये है आपका हेडिंग। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम बताएंगे आपको, दो क्वेश्चन इसमें टोटल कराएंगे, ठीक है। तो ए फंक्शन f ऑफ x satisfies f of x इक्वल टू साइन x प्लस, है ना, इसको मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। satisfies f of x इक्वल टू, ये है बच्चों साइन x प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x, और यहां लिखा है f डैश t 2 साइन t माइनस साइन स्क्वायर t dt, देन फाइंड f ऑफ x। फाइंड f ऑफ x, ये है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन के एक बार इत्मीनान से पढ़ लीजिए। ये फंक्शन f ऑफ x, कोई फंक्शन है f ऑफ x जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो हमने ये हेडिंग जो लिखा है फंक्शनल इक्वेशन, तो एक इक्वेशन टाइप का है। इन्वॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी प्रेजेंट है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसमें फंक्शन को डिटरमाइन करना है। हमने आपको जैसे बताया कि डिटर्मिनेशन के लिए आप कुछ रूल्स, जैसे लेबनिज रूल, न्यूटन लेबनिज फार्मूला हम लोग उसको पूरा बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में लेबनिज रूल ही कहते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस का ये मेन आपका थ्योरम है एक प्रकार से देखा जाए तो। जैसे डिफरेंशियल में आपके रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी, इंटरमीडिएट वाले थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल आते हैं, उसी तरह से इंटीग्रल में ये आता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, है ना। ध्यान से देखना, सबसे पहले ये जो गिवन रिलेशन है इसको लिखते हैं। तो सिंस f ऑफ x इक्वल टू, ये आपको गिवन है साइन x प्लस इंटीग्रल 0 टू x f डैश t dt, सॉरी f डैश t मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन t माइनस साइन स्क्वायर t dt। ओके, अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, तो यहां आपको मिल जाएगा बच्चों f डैश x से, f ऑफ x से f डैश x, है ना, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। यहां देखिए लेबनिज रूल लगाएंगे, तो ये f डैश x मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन x माइनस साइन स्क्वायर x और फिर माइनस 0। ओके, तो इस स्टेप को मैं एक बार और लिख देता हूं अगले पेज पे। अब ध्यान से देखिए एक बार, देखो इधर ये जो fx है इसका डिफरेंशिएशन f डैश x हुआ, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और लेबनिज रूल का डिफरेंशिएशन, पहले अपर लिमिट को रखते हैं फिर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1, और लोअर लिमिट को रखते हैं, लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो वो आपको 0 दिख रहा है। अब हम यहां से f डैश x के टर्म्स कलेक्ट करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो बच्चों ये हो गया अपना f डैश x। मैं एक बार फिर से इस स्टेप को लिख देता हूं। ये हमने लिखा है cos x मल्टीप्लाइड बाई प्लस f डैश x मल्टीप्लाइड बाई 2
ये अपना था 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, आई होप यहां तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो आप एफ डैश एक्स के टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए। तो आप कहोगे कि एक आएगा सर 1 माइनस 2 sin x और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और राइट साइड में क्या आएगा आपके पास cos x। ओके, देखते जाइए। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई cos x डिवाइडेड बाई, और आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो आपको बच्चों एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, किसको, ये जो राइट साइड में लिखा है उसको, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब अगर साइन एक्स को टी पुट कर देते हैं तो cos x की वैल्यू cos x dx dt है, तो इसको हम लोग dt अपॉन 1 माइनस टी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, जहां पे t अपना क्या है साइन x है। देखते जाना, t से कंफ्यूजन हो तो आप u मान लेना, क्योंकि t आपका पीछे एक जगह इन्वॉल्व था। तो कई बच्चे क्या होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ नया वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या पता क्यों रिस्क लें, है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है तो वो स्टेप हम नहीं लेंगे कोई भी। तो आप कह सकते हो कि सर इसको u मानेंगे, तो 1 माइनस यू होल स्क्वायर और ऊपर डी यू आएगा, जहां पे u की वैल्यू क्या है साइन एक्स है। ठीक है, तो डी यू डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स है। तो ये बच्चों इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस यू, और u का कोफिशिएंट -1 है तो एक और -1 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी। तो ये एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहां तक अभी तक हम लोगों ने पहुंचे हैं। अब क्या करना है, हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी निकालना है, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन है ये। तो बच्चों यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हमें किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, तो सबसे आसान है, इसको गायब करने का पूरा तरीका है कि आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए 0। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 पुट किया, तो हमें f ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिल गई, देखिए ध्यान से देखो बच्चों, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिल गई। तो आप कहोगे ये साइन x है सर, तो ये 0 मिला, और ये 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, ये लिमिट सेम हो जाएगी तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, और ये हमने लिखा है सिंस f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और चूंकि हमें पता है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, तो दिस इंप्लाइज 0 इक्वल टू 1 प्लस c लिखेंगे, तो c की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। सो f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ध्यान से देखो बच्चों, अब c की वैल्यू क्या रखें, तो c की वैल्यू रखोगे आप -1, तो ये आपने -1 लिख दिया। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये है आपका गिवन फंक्शन। तो आपको स्टेप्स क्लियर हुए। सबसे पहले हम लोग कोई अप्लाई कर रहे हैं रूल, उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का बनेगा, और वो हम लोग उसको इंटीग्रेट करके एफ एक्स ला रहे हैं, उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन्वॉल्व है, और किसी एक डेटा से हम लोग उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो ये रहा कंसेप्ट। अब हम इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर यकीन मानिए आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है मेरे पास, है ना। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कंसेप्ट सीखने के लिए कम से कम इन दोनों को आप बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसके होने के चांसेस 99.99% से ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। ये बच्चों फाइंड द फंक्शन f of x satisfying the relation, और ये रिलेशन आपके पास क्या है, तो ये है बच्चों 6 प्लस a टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू 2 रूट एक्स। ठीक है, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द
वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिलेशन है, 6 प्लस a2x एफ ऑफ टी होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू 2 रूट एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, एकदम आराम से करो, कोई भागम भाग नहीं। 6 का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ लिमिट जरूर लगेगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, चूंकि 0 है, कांस्टेंट है तो वैल्यू 0 आ जाएगी फाइनली। और यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो ये 2 रूट एक्स। ओके, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स विच इज एक्स की पावर 3/2। एफ एक्स आपका डिटरमाइन हो गया। अब कह रहे हैं कि आप ए की भी वैल्यू निकालो, तो ऑल्सो ये मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 है, फ्रॉम 1 वैल्यू रख देते हैं, तो ये 6 प्लस a2x, ये क्या लिखोगे, x की पावर 3/2, और ये हो जाएगा बच्चों एक्स सॉरी एफ ऑफ टी लिखा है ये, तो हम लोग भी टी के फॉर्म में ही लिखें। आप वैसे एफ एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, आराम से लिख सकते हैं बच्चों, इत्मीनान से। ओके, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं टी के फॉर्म में ही लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप एफ ऑफ एक्स डिटरमाइन किए हो तो कहोगे कि एफ ऑफ टी भी लिख सकते हैं, विच इज टी की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू 2 रूट एक्स। देखते जाइए बच्चों, तो ये 6 प्लस ये क्या होगा 1 बाई टी रूट 2, मतलब ऐसे आएगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट टी डी टी, टी की पावर 1/2 लिख रहे थे, इक्वल टू 2 रूट एक्स। इस स्टेप को मैं एक बार फिर से लिख देता हूं बच्चों, आराम से देखिए। तो ये हमने लिखा है a2 क्या है a2x 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी डी टी इक्वल टू 2 रूट एक्स। तो ये हो गया 6 और इसका इंटीग्रेशन, ये a2x इक्वल टू 2 रूट एक्स। तो आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स माइनस 2 रूट ए इक्वल टू 2 रूट एक्स। ये 2 रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया और यहां से बच्चों रूट ए की वैल्यू आ गई 6/2 आएगी, इक्वल टू 3। तो आपसे ए पूछा जाएगा तो ये आ गया 9। तो फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ए की वैल्यू 9 आ रही है, एंड जो एफ ऑफ एक्स हमारा है वो है एक्स की पावर 3/2। ओके, देखिए आराम से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ लेमिनेट जरूर लगाया, फिर हमारा एफ ऑफ एक्स डिटरमाइन हो गया, फिर इसी एफ ऑफ एक्स को हमने यहाँ पे गिवन रिलेशन में पुट कर दिया, तो हमें ए की वैल्यू मिल गई 9 और एफ ऑफ एक्स मिला था हमें एक्स की पावर 3/2। ओके, देख लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया, मतलब ये कंसेप्ट समझ में आ गया। वीडियो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों। इस तरह के और भी कंसेप्ट आपको मिलेंगे, तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। आप नोट तो कर लिए है ना? ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज डन। तो चलिए जल्दी मिलते हैं।